नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 20। माह में चुनाव प्रस्तावित है हरियाणा विधानसभा के, और इसी संदर्भ में पहुंचे कि होडल में क्या सच में ही विकास कार्य हुए, तो उनका क्या रियलिटी चेक कार्यक्रम एक होगा। आप ये देखें, सती सरोवर मंदिर का जीर्णोद्धार श्री कृष्णपाल गुर्जर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जगदीश नायर जो कि वर्तमान में विधायक हैं भाजपा, और उनके प्रयासों से इतना सुंदर भव्य यह धार्मिक स्थल बना है। अब आप कैमरे की नजर से देखेंगे तो चारों तरफ देखेंगे सुंदरता और भव्यता को देख करके, अगर आप अयोध्या कभी गए हैं आज के समय में जो श्री राम मंदिर है, तो उसके कॉरिडोर को देखें और सती माता के कॉरिडोर को देखें जो पूरी सुंदरता के साथ बनाया गया है। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, विधायक जी से इनसे पूछेंगे। विधायक जी, आपसे एक सवाल है, इतना सुंदर आपने भव्य धार्मिक स्थल बना दिया जिनसे लाखों लोगों की भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन सती सरोवर में पानी ना के बराबर दिखाई देता है, कारण क्या है? मुझे सती माता ने आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से ये बना है। सती माता का आशीर्वाद मिला, मैं विधायक बना। विधायक बनने के बाद मेरी भावना इसकी तरफ आई और सरकार से पैसा लेके आए और इसे अभी और कुछ करना है। बहुत सारी काम हमने इसमें अभी करना है। ग्रिल लगानी है जो नीचे एकदम लोग जो है ना सहारे से चल के जाए। इसमें जल भी नहीं है, जल भी छुड़वाना है। आज ये पवित्र हमारा सरोवर है, जो जल नहीं है उस जल का भी हम यहाँ प्रबंध करेंगे। तो प्राकृतिक स्रोत बंद हो गए हैं, जल की जो महत्वता थी यहाँ पर, तो अब दोबारा से किस तरीके से, क्योंकि देखिए आपने पैसा करोड़ों रुपए दिया, जी। लेकिन कुछ अधिकारियों की कार्यशैली के कारण, इच्छा शक्ति ना होने के कारण कुछ धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की दिक्कतें आनी महसूस हुई हैं। पहले स्पेशल रजवा निकला हुआ था, उस रजवा पे कब्जा हो गया और कब्जा भी माननीय हमारे पूर्व विधायक और आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया हुआ है। अब मैं उसे हटवाता हूं तो लोग कहेंगे कि जगदीश नायर तो देवान जी से बदला ले रहा है। मैं बदले की भावना रखता नहीं हूं, लेकिन उसका रास्ता हम निकाल के लाएंगे। सती माता सरोवर पर पानी लाने का हम काम करेंगे। पानी लाके, जल लाके लोगों को इस पवित्र जल के दर्शन भी कराएंगे और ये सरोवर उसी टाइम पूरा होगा जब इसमें जल होगा। जल का भी इसमें। अच्छा विधायक जी, हम ये चाहते हैं कि कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि भाई विकास कार्य समुचित तरीके से नहीं हो पाए, तो हमने चाहा कि जहां जहां जो जो विकास कार्य हुआ है बड़े स्तर पर, उसको रियलिटी चेक के तौर पर जनता के बीच जाएं और जनता को दिखाएं और आपसे भी पूछें। ये पहले खंडर मंदिर था जी, यहाँ खंडर हो रहा था। इसको हरियाणा सरकार ने पैसा दिया, हम लोग पैसा लेकर आए। आज इसे ऐसा लगता है जैसे रानी का महल हो जी। और आप जैसे जयपुर में जाओगे तो पिंक सिटी आपको दिखाई देता, वो पिंक सिटी वाला दर्शन यहाँ दिखाई दे रहा। ये कार्यकर्ता साथी सब साक्षी है कि ये खंडर हो गया था। इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई, हमने पैसा मंजूर कराकर इसका सौंदर्यीकरण किया। कभी उदयवान जी का इस पर नजर नहीं पड़ी। आज यही नहीं, हमने सामने वाला आपका जो रेस्ट हाउस है उसको भी बनाया, हॉस्पिटल भी हमने बनाया। हमने तो सती माता का मंदिर हालांकि है तो धार्मिक स्थल, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब गूगल मैप सर्च करते हैं हम, तो अब इसको हरियाणा पर्यटन निगम की तरफ से, मतलब कि एक तरीके से पर्यटक स्थल पर को इसको दिखाया जाता है कि जैसे हम फरीदाबाद घूमने जाते हैं, आगरा जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो होडल में गूगल दिखाता है कि भाई सती माता मंदिर पर भी आप घूमने के लिए, फोटो कराने के लिए, देखने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जा सकते हैं। तो आपने ऐसा कमाल मतलब कर कैसे दिया? हाँ पत्रकार जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, बच्चों के साथ शाम के टाइम यहाँ की लाइटिंग देखने आना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी मनोहर लाल जी आए थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि होडल का सबसे भव्य नज़ारा कहाँ होता है। मैंने उन्हें बताया कि माता सती सरोवर पर आप जाके देखें, वहाँ सबसे भव्य नज़ारा होडल की हमारी शान है माता सती। तो रात को वो आए और उन्होंने देखा, जनसंवाद में सुबह उन्होंने जिक्र किया कि मैं सती सरोवर को रात को देख के गया, वाकई बड़ा सुंदर आप लोगों ने बना के दिया है। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के ऑफिसर्स को और यहाँ के विधायक को बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा काम किया है। आने वाले समय में सती माता सरोवर का विस्तार करने के लिए आप क्या चाहते हैं प्रमुखता से? 2024 में अक्टूबर के बाद जब दोबारा से आप विधायक बनकर के आएंगे, उसके बाद क्या चाहते हैं? सती माता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं होडल में जैसा सौंदर्यीकरण सती माता का दिखाई दे रहा है, होडल का हर कोना स्वच्छ होगा, साफ होगा, नालियां सही होंगी, सड़कें सही होंगी और वहाँ के जो पार्क हैं वो सिस्टम हम सारा ठीक कर देंगे। उस सबके लिए टाइम चाहिए। माननीय उदयवान जी को 10 साल लगातार मिले थे। अच्छा, मुझे तो केवल एक सवाल है, जो इसका 5 साल में सारे काम में नहीं कर सका। जो इसका स्वरूप आपने बनाया है जी, ये स्वरूप आप कहीं और देख करके आए थे जो इतना सुंदर आपने बनाया? क्योंकि देखिए कई जगह ऐसी चीजें हैं
अगर विधायक स्थानीय प्रतिनिधि की इच्छा शक्ति है तो बेहतर तरीके से बहुत अच्छा भव्य सुंदर नजारा बन सकता है। मैं हमेशा दूसरी जगह का नक्शा देखने के बाद, कई नक्शे चेक करने के बाद, तब जो है ना इस नक्शे को हमने चेक किया। कितने की लागत से बने टोटल? ये 6.5 करोड़ की लागत से बना। उसके बाद हमने इसके लिए और ग्रांट भिजवाई और इसमें समय समय पर हम काम करते रहते हैं। अब दोबारा मैंने आज भी अधिकारियों को मैंने बोला था कि भाई यहाँ और पैसे की जरूरत है इसमें, और जहाँ जो भी हमने जैसे ग्रिल की जरूरत है, हम ग्रिल लगाने का भी एक टेंडर यहाँ लगवाएंगे ताकि नीचे उतरे कोई बच्चा एकदम लुढ़क नहीं जाए, इसमें से गिर नहीं जाए। अच्छा, आपसे एक राजनीतिक सवाल सर अब ये है कि अक्टूबर में चुनाव प्रस्तावित है। होडल में हमेशा से दो लोगों के बीच में चुनाव होता है, राजनीतिक पार्टियां शायद दूर दिखाई देती हैं, जगदीश नायर और उदय भान। उदय भान वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, और जगदीश नायर वर्तमान में चेयरमैन है बोर्ड के और विधायक हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अगर मजबूत माने जाते हैं तो जगदीश नायर माने जाते हैं। देखिए, ये तो पार्टी का आशीर्वाद है, मैं पार्टी के आशीर्वाद से चलता हूँ। और उदयभान जी पार्टी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, मैं भी मानता हूँ और उनका कदर भी करता हूँ। लेकिन एक पद बड़ा होना ये कोई जीतने का कारण नहीं होता है। बड़े पद वाले तो कांग्रेस के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने वो हमेशा हारे। और आज हमें कभी भी, जब भी हमने उदयभान जी से चुनाव लड़ा है, कभी हमने उनको ये नहीं समझा कि भाई ये बहुत बड़े पद के आदमी है या ये बहुत बड़े नेता है, हमें हरा देंगे। हमने इनको कई बार हराया, आगे भी हराएंगे। कितनी वोटों से हराएंगे? कोई टारगेट लेके चलो, क्योंकि भाजपा हमेशा लंबी लकीर खींच के चलती है। टारगेट तो होडल की जनता ने तय करना है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जरूर उदयभान जी को होडल की जनता हराएगी। एक सवाल और है, आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो लोग दूर दूर चलते थे आप लोगों से, आज वो इस तिरंगा यात्रा में आपके झंडे के नीचे, तिरंगा झंडे के नीचे आपके साथ हाथ से हाथ पकड़े नजर आए, इस पर क्या कहना चाहिए? ये मेरा भाईचारे का प्रारूप है। जब मैं भाईचारा बनाने में लग जाता हूँ तो मैं विरोधी से विरोधी को मना लेता हूँ। और मैं जो है ना भाईचारा यहाँ ऐसा बनाना चाहता हूँ कि सब मिलजुल के काम करें, कोई जो है ना पार्टीबाजी नहीं रखे। आपस में कार्यकर्ता सारे हमारे एक हैं, मिलजुल के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है कि कार्यकर्ता अनुशासन के साथ एक झंडे के साथ काम करें। अब महिलाएं ये कहने लगी रूठे मानकर जगदीश नायर जीत गए दोबारा से, ये मतलब ये नारा अभी से देने लगे। महिलाओं का हो, नौजवानों का हो, बुजुर्गों का हो, सबका ये नारा है कि भी काम हुए, विकास हुआ है, विकास की राह पर हरियाणा होडल चला है। होडल में भी मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, कल आपने देखा था जिले में 11 परियोजनाएं आई, 11 में से अकेला 6 परियोजना लेकर मैं आया। 95 करोड़ रुपए आया कल जिले में, उद्घाटन और शिलान्यास हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने किए, संजय सिंह ठाकुर जी आए थे। तो उनमें से 95 करोड़ में से अकेले 55 करोड़ रुपए मैं लेकर आया। मेरी काबिलियत है जी। मैं होडल को अग्रणी देखना चाहता हूँ, होडल के लिए मेहनत करता हूँ। होडल मेरा सपना है, होडल खुश है, मैं खुश हूँ। होडल चमाचम है, मैं चमाचम। धन्यवाद सर। थैंक यू।